एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चले गाइस, मुझ में हिम्मत तो नहीं है व्लॉग बनाने की, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो उस वजह से मैंने कहा कि आपका मैं फिर से थैंक यू कह सकूं। तो एक छोटा सा व्लॉग बना दूं, एक छोटा और कुछ बातें भी आपको बता दूं। आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे, ये देखिए मेरी आंखें यूं फट रही हैं जैसे कोई अंदर खींच रहा है। रात से मेरा यह हाल हुआ है। और आपको मैंने बताया नहीं था, कल मेरी बेटी गिर गई थी। मेरी बेटी गिरी, पहले सीढ़ियों से गिरी तो मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला कोई बात नहीं है, बच्चे गिरते रहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगी, शॉर्ट में सारी बातें बताती हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी सारी बातें जो मैंने आपसे करनी है और हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपकी दुआओं ने और भाई रवि लोगों की, बजुज़्मा लोगों के फेज़ ने, उनकी खुशी ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी है कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ और आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ देने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ जो दिल में रहम दर्द डालता है और हम दे करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में हम लोगों ने कुछ नहीं लेके जाना सिवाय अपने अमाल के। जो हमारे अमाल होंगे ना, वही हमारे आगे काम आएंगे। ये पैसा, ये अक्कड़, ये गुरूर हमने कहाँ लेके जाना है? कहीं नहीं। खाली आता है, खाली आते जाएंगे। लेकिन अगर किसी हमारी इतनी सी हेल्प से अगर किसी की दिल खुश हो जाए, घर मुंह पे हंसी आ जाए, भूख मट जाए, तो इससे भला हमें क्या चाहिए? तो बस मैं बहुत खुश हूँ कि भाई उस्मा लोगों को देखा, मैंने उनका व्लॉग देखा तो बड़ी मैं खुश हुई हूँ। तो मैंने उठ के मैंने बोला चले जी, आप सबका दिल से थैंक यू कह दिया जाए और कुछ बातें आपको बता दी जाएं। आपकी मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ है। मेरी बेटी कल इतनी गंदी गिरी है, इतनी बुरी गिरी है, उसके ना कान पर यहाँ पर चोट लगी, यहाँ पर। जब वो गिरी ना तो मैं कहती हूँ खुदा का बहुत बड़ा, मतलब शायद आपकी दुआओं का ये असर है जो आप लोगों ने मुझे दुआएं। वो गिरी है ना तो यूं लग गया था, शुक्र है कि कटा नहीं, हल्का सा कट लगा है और पीछे से ये जो जगह है ये सूज गई उसकी। गुग्गू इधर आ। लेकिन आपको पता है मेरी बेटी एक्टिव है तो भूल जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चोट। इधर आ दिशा, इधर बैठ। चोट का है, ये रही, ये देखिए। क्योंकि इधर आ, ऐसे कर बड्डी को ना, ये देखिए इसका कान जो है ना रेड हुआ पड़ा है। मैंने इसको ना नहला दिया। आई एम सॉरी, पेन हो रहा है? अच्छा बता, कल गिरा था मेरा बेबी? बच्चों ने डांटा था मेरी बेटी को? हाँ। चलो जाओ आप। वो कोई बच्चा था ना, तो ये खेल रही थी तो इससे उसको पकड़ा गिरते वक्त, तो उसने इसको धक्का ही दे दिया। तो ये मेरे सामने, आंखों के सामने, आपको पता है ना बजुज़्मा की वो हाइट कितनी बड़ी है, नीचे का जो दरवाज़ा है। क्योंकि मैं आने की जल्दी कर चुकी, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया हुआ था। तो मैं ना आने की जल्दी कर रही थी तो रिक्शे वाला नीचे कह रहा मैं बस गली में, और हम लोग नीचे जाके बैठ गए, उसको आने में टाइम लग गया। तो ये इतने बुरे तरीके से गिरी है। फिर मैं वहाँ से भागी हूँ, वहाँ से इसको डॉक्टर के पास ले गई। थैंक गॉड के ठीक है, उन्होंने इनकी सारी, क्योंकि कहती मम्मा बाजू पे चोट लगी, मम्मा पेन हो रहा है, मम्मा इधर हाई हो रहा है। तो मेरी जान निकल गई हुई थी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि बेहतर है, ठीक है, आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक है। रात को मुझे डर था कि अभी गरम लगी तो अभी कुछ नहीं होगा, बाद में जो अगला दिन है ना वो होगा, लेकिन शुक्र है खुदा का कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि रवि भाई लोग, कुछ लोग कहते हैं दिखावा करते हैं, झूठ बोल रहे, नहीं। उनका एक बंदे की आमदनी ही जब इतनी है तो वो क्या करेंगे? उनकी सैलरी है कुछ 30 से 37 हज़ार रुपये। पीछे आपने भी लोग देखा होगा कि वो बीमार हुए थे तो उनको ड्रिप वगैरह लग रही थी, तो वो एडवांस निकलवा कर घर का कर रहे थे, ठीक है। फिर कुछ लोगों से मांगे थे, कुछ मैंने भी दिए थे, ठीक है। लेकिन हर कोई एक जैसा है, कोई कब तक करेगा, सही है। फिर क्या हुआ कि ना वो किया उन्होंने, फिर उन्होंने ऊपर से छुट्टियां भी की।
वो भी सैलरी से कटेंगे, वो भी पैसे कटेंगे। अगर इनकी सैलरी भी आएगी भी ना तो मुझे अब आगे और परेशानी लगी कि इनका क्या होगा। लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ हाँ सॉरी, लेकिन उनसे कह रही हूँ जिन ने कहा था कि आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस बार इनकी हेल्प कर दें, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो बिल्कुल कटा के आएगी। इनका 18 से 20 हज़ार इनका घर का किराया है, सही है। फिर इनका बिजली का गैस का बिल जो है 5,000 रुपये आया हुआ है, सही है। वो सोच के ये देखिए मेरी आँखें, मैं इतनी डिप्रेशन में, इतनी मैं टेंशन में ली, मैंने बोला क्या करूँ मैं, राशन तो मैं देकर आ गई हूँ, आगे उनका क्या होगा। वो कम से कम चलो 10 दिन चल जाएंगे। 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी, आधा किलो दालें हैं, 2 किलो चावल, क्या होगा, सही है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप उनकी हेल्प कर दें, तो आपको ऊपर वाला जो डबल ट्रिपल देगा। ईमान है मेरा, मुझे पता है कि जब आप किसी की हेल्प करते आपका दिल ही नहीं आपकी रूह तक खुश हो जाती है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग, कुछ लोग बीच में मैसेज करते हैं इनको इनके बच्चों की बद्दुआ लगी, इनके अरे यार ठीक है लगी है, लेकिन जो उन्होंने गलत किया या उन्होंने किया जो भी किया, हम कौन होते किसी को गुनहगार कहने वाले, हम कौन होते हैं। हम, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना, हम किसी को कैसे बुरा कह सकते हैं। हम उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते। क्यों कभी भी कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ती जब तक वो हद पार ना हो जाए। मुझे इतना पता है, आप भी औरतें, आप भी जानती होंगी कि औरत कभी भी हर उस हद तक इंतज़ार करती है जितना वो निभा सके। जब उसकी हद से बाहर होता है ना, तभी कोई गलत काम उठता है, ठीक है। लेकिन चले, उनसे गलती हो गई, ये मानते हैं। मैंने कहा कि अगर उन्होंने गलती की है, गलती उन्होंने अपनी हस्बैंड की है, गुनाह अपने उसने अपने खुदा का किए, तो खुदा उनसे जानेगा, हम तुम क्या होते हैं। तो बस जितना हो सके प्लीज़ आप उनकी हेल्प कर दें, ताकि उनके थोड़े घर के हालात ठीक हो जाए। क्योंकि अगर किसी के हमारी थोड़ी सी हेल्प करने से दिल को सुकून, घर में सुकून हो जाए, तो हमें और क्या चाहिए। तो अब दिल से माजरत चाहती हूँ, अगर आप सबको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़। उनकी बाइक टूटी पड़ी है बेचारे की, वो पैदल जाता है या बस में जाता है। आगे से उनकी जॉब वाले भी उनको धमकाते हैं, डराते हैं कि भाई तू इतनी देर क्यों आता है, ये है वो, क्योंकि सबको तो काम चाहिए ना। उनको तो घर से खाया है, पिया है, कैसे आया कैसे नहीं गया, किसी को कोई मसला नहीं है। उनके हालात इस वक्त इतने ख़राब हुए पड़े हैं कि मैं बहुत परेशान हुई पड़ी हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ी थोड़ी करके भी उनकी हेल्प कर देंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो चले गाइस, जुरूशा के लिए कुछ बनाया तो मैंने घर पर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि जुरूशा को जो है ना मैगी बना कर ही खिला दूँ। तो पहले फ्राई पैन रखते हैं, पानी डाल देते हैं और बॉईल होने का वेट करते हैं। 2 मिनट में मैगी तैयार। हाँ जी, तो जुरूशा बाजी ने शुक्र है कि है तो एक्टिव, लेकिन उसका जो कान पे ये वाला हिस्सा है ना, पहले सख्त था, अब नरम हो गया। तो जैसे पैर पूछते ना जुरूशा पेन होता है, नो मम्मा, हाथ में तो आओ मम्मा नो, फिर करती कि नहीं लगाओ। जाहिर इतना बुरा गिरी है, पता है आपको, मेरी बेटी 3 साल की होने वाली, शुक्र है खुदावन का, पर आज तक वो गिरी नहीं है। आज तक बीमार वो हद से ज़्यादा हुई, पर मैंने कभी अपनी आंखों से बेटी का खून ही से देखा है। जब वो फर्स्ट टाइम उनको IV पास कर रहे थे तब देखा था, और आज चोट वाला देखा कल रात को, मतलब कि तो मैंने देखा, जब मैंने देखा मैं रो बेहोश होने पड़ूँ। फिर मैं अपनी बेटी को देखा, मम्मा नहीं रो, फिर मैंने उसको देख के हिम्मत पकड़ी। बस फिर क्या करें, फिर अभी सारी घूम फिर के बातें जो इनके जहन में आती हैं। हाँ, आप बोलोगे कि मुझे इतनी बातें कैसे पता चली। जब मैं कल गई हूँ, मैंने बैठ के बाजूज़मा से सारी बातें पूछी हैं कि आप बताओ मुझे कैसे घर चलता है, क्या है जो सैलरी। ज़ाहिर हमें भी गुस्सा आता, भाई कमाता भी है। फिर बाजी ने मुझे A to Z अपने घर की डिटेल दी, जबकि मेरा हक नहीं बनता है, लेकिन ज़ाहिर है मुझे तकलीफ़ है, वो मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है। तो उस हद से मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ मुझे कि क्या। तो उन्होंने भाई सारी बातें बताई, जो उन्होंने फ़ोन लिया हुआ है उसकी भी किस्त उन्होंने भरनी होती है।
कपड़े लिए हुए उनकी भी इन्होंने किस्त भरनी होती है। और फिर जाहिर अपने माँ बाप को भी उन्हें देना होता है पैसे, तो उनके पास भी बचता क्या है। और यकीन करो मैं तो शक्ल देख के पता चल रहा होगा आपको, ये वाली आइज़ मेरी छोटी हो रही है क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से जो होता है ना मेरा आगे इतनी हो जाती है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं ना सोचूं, लेकिन ये दर्द मेरा दिमाग जो है ना चलता रहता है। अगर मैं आँखें बंद करके सुकून लेने की कोशिश भी करूँ ना तब भी मेरी आँखें चलती रहती, इसीलिए मैं इतना जो टेंशन नहीं लेती। सब कहती है ये भी मेरा, वो भी मेरा, बस सबको मैं कवर करके रखूँ। और हाँ, एक और बात बताती हूँ आपको, आज तक उनकी पंजाबी चैनल की कंड सुन दी पई है, कभी भी मुझसे भाई रवि ने पैसे नहीं मांगे। उनके सामने मेरे पास पैसे होते हैं, हर चीज़ होती है, उन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। हाँ, मेरी नंद है, वो आगे होकर मानी मेरे तक करती है, भाई मेरा मायका है, वो रवि भाई बोलता है ना कि भाई काम किया कर, कुछ किया कर, यार उस मामा जी कोई चीज़ मेरे से मांग ले या लेगी ना, तो बोले भाई क्यों ले रही है, तो कहता भाई तुझे क्या है, ये मेरा मायका है, मैं जब चाहे मर्जी मैं आराम करने आती हूँ, मैं आराम से बैठूँगी, मैं जो चाहे मर्जी उनसे उठा के लेके जा सकती हूँ। तो पानी वाला बॉयल हो गया, बाकी मेरी आज चलती रहेंगी। प्लीज़ आज आप मेरी बातों से गुजारा कीजिएगा। तो उनकी सारी ये डिटेल्स हैं। अभी उनकी बाइक भी ख़राब हुई पड़ी है, मुझे तो सोच के समझ नहीं आ रहा कि वो लोग इस मंथ कैसे गुजारा करेंगे। बस दुआ ये कि खुदा बेहतर करे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ। मेरी कोई प्लानिंग नहीं है या मेरा कोई नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि उनको पैसे दें। नो, आप अपने ज़मीर को, अपने दिल को टटोलो, उनके हालात देखो। अगर आपका ज़मीर, आपका खुदा, आपका दिल करता है, मनाता है, तो आप आप दो, वो डिज़र्व करते हैं, वरना अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। हाँ, क्योंकि जब तक ये जो होती है ना हेल्प, ये रूह से की जाती है। हमारे अंदर एक ऐसा ज़मीर, एक ऐसा दिल होता है जो हमें झिझोड़ देता है। आप यकीन करो, जब मैंने वीडियो देखी हकी बकी रह गई मैं, मेरे में वर्ड्स ही नहीं है, स्पीचलेस। मैंने कॉल की बाजी को, बाजी ये रो रहे क्यों, क्या मसला है? इसने बोला ये। मैंने बोला चुप कर जा। मैंने नहीं उसको बताया कि मैं लेके आ रही हूँ, उस वक्त मेरी पॉकेट में थे ही नहीं, तो मैं कैसे कहती कि मैं लेके कुछ आ रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से मांग, उन्होंने बोला सैमी तुझे पता है मेरे सर पे खुद इतना वजन है, कैसे तुझे दूँ पैसे में? तो मुझे कहता तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पैसे सारे लगा लेती है। तो यार क्या करूँ, अपने मुझसे नहीं रहा जाता, चाहे कोई भी हो, नहीं रहा जाता। तो फिर क्या हुआ जी, मैंने इनको फ़ोन किया, उन्होंने बोले ये बातें बताई, रोने लगी मेरे साथ। तो मैंने कहा कि बाजी आप बंद करो फ़ोन को, बंद करो। मैंने सुन लिए, क्योंकि तुझे पता है परेशान हूँ, मुझे तंग नहीं कर। तो फिर उन्होंने बंद किया और मैंने फिर बाजी को कॉल की, बाजी से रिक्वेस्ट की, बाजी ने मुझे थैंक गॉड कि बाजी की सैलरी आई थी, बड़ी बाजी की, तो उन्होंने फ़ौरन से मुझे सेंड करवाए और मैं फिर निकल पड़ी। बस खुदा खैर करे। अब ये मैगी तैयार हो जाए, फिर मिलती हूँ आपके साथ। ये देखिए गाइस, मैगी जो वो तैयार हो चुका है। छोटा वाला बनाया था ना 30 रुपये वाला, जुरूशा के लिए बहुत है। तो मेरे साथ एक सीन हो चुका है, जुरूशा बाजी सो गई है। अब मैं क्या करूँ, हमारी लाइट आज सुबह से तंग कर रही है, आ रही है जा रही है। अब इसका टाइम है आने का, तो ये ख़राब हो गई है, दोबारा चलेगी। अब बैटरी जो ये चलती रहे तो मेरे लिए बेहतर है। तो चले गाइस, अभी मैं भी सोती हूँ, जुरूशा बाजी भी सो गई है। तो अगर आज का व्लॉग आपको, आज की बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो फ़ौरन से आपके पास पहुंच जाएं। और हाँ गाइस, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो फिर दोबारा करिए, मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ। मेरा कोई मतलब अटेंशन ये नहीं है कि किसी की मैं दिल आज़ारी करूँ, सही है। सिर्फ एक बात थी, जो मैं वहाँ से आई हूँ, तो कहते ना कि इंसान जब तक अपना बातें किसी से शेयर ना करे, अंदर से निकाले ना, तो वो डिप्रेशन में ही रहता है। तो मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, तो मैं जब तक बोलूँगी नहीं, बातें नहीं करूँगी, किसी के साथ बैठ के नहीं करूँगी, मेरे पास ऐसा कोई होता है ना, कोई भी नहीं है
जो मैं बाजूज़ लोगों के अलावा बाजूज़ लोगों की बातें किसी के साथ कर सकूँ। इवन कि मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है वो बात नहीं करते, तो वो उनकी बातें भी नहीं मुझसे सुनते, ना मैं उनके साथ शेयर करती। जिस बात से झगड़ा हो, जिस बात से घर के माहौल ख़राब हो, वो मैं काम करती नहीं हूँ। बस ये कि उनकी मेहरबानी, वो मेरी बहन को मेरे घर पर आने देते हैं, भाई को आने देते हैं, मुझे खाने पीने के लिए हर चीज़ें ला के देते। उनका मेरे पर यही बहुत एहसान है।